कुर्बानी के गोश्त से एक और रेसिपी बनाते हैं। ये है बीफ चटखारा बोटी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो वेलकम है आपका हमारे चैनल पे सिंधी फूड एंड फैशन व्लॉग जे चैनल ते तव्हां सब इंजॉयबल कार कीअं आहियो तव्हां सब। अल्लाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे, आबाद रखे, पंहिंजे घरनि में पंहिंजी फैमिली सां गॾु। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज की जो ये वीडियो है ये है जी बीफ चटखारा बोटी की। और इसमें जो ये आप मसाले देख रहे हैं ये मैंने जो है ना डाले थे इसमें हरी मिर्च, पुदीना और हरा धनिया, और इसमें मैंने डाली है लहसुन, अदरक और जो लाल वाली लौंगी मिर्च होती है वो, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून और साबित धनिया भी 1 टेबलस्पून, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून डाला था। ये जो बीफ है हमारा ये तकरीबन आधा किलो से तो ज़्यादा ही था, और मैंने इसमें डाल दिए हैं 3 से 4 चम्मच जो है ना वो डाले थे सिरके के। लेकिन जब ये मैं चीज़ें पीस रही थी, जो हम इसकी चटनी बनाते हैं, वो जो मैंने इसकी चटनी बनाई थी वो वीडियो मुझसे कहीं मिस हो गया है। तो मैंने आपको जो है ना सारी चीज़ें बता दी हैं कि इसमें कितनी कितनी जाएंगी चीज़ें। जितना आपका गोश्त हो ना उस हिसाब से लहसुन और अदरक डालिएगा, और जो लाल वाली गोल मिर्च भी जिसको बोलते हैं या लौंगी मिर्च आई थिंक बोलते हैं, वो मैंने डाली थी 7-8 मैंने इसमें डाल दी थी, और 5-6 इसमें मैंने हरी मिर्च तीखी वाली डाली थी, और साथ में जो है ना वो पुदीना भी डाला था और हरा धनिया भी डाला था, और सफ़ेद ज़ीरा भी डाला था, नमक भी डाला था, और डाला था मैंने जी इसमें साबित धनिया। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से जो है ना वो पीस लिया, और पीसने के बाद हमने गोश्त को लगा के मैरिनेट करके हम इसको रख देंगे। जितनी देर हो सके आप इसको मैरिनेट कीजिएगा। और मैंने इसको जो है ना तकरीबन 2 घंटे मैरिनेट किया था, और 2 घंटे के बाद मैंने इसको जो है ना पकाना शुरू कर दिया था। आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप ज़्यादा भी कर लीजिएगा। और इसमें जो है ना देखें ज़्यादा चीज़ें भी नहीं जाती, यही सारी चीज़ें हमारे घर में मौजूद होती हैं। तो आप अपने जो है ना घर वालों को ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना के दे सकते हैं। और बस अब हमने इसको डाल दिया पतीले में, और ये बाउल में जो मैंने डाला है पानी, 1 गिलास पानी में जो है ना ये हमारा जो बीफ है वो गल गया था। और अगर आपका ना गले तो आप थोड़ा सा पानी गर्म करके ना अलग से डाल दीजिएगा। उसी बाउल में पानी डाल के डाला है ताकि जो मसाले हों वो भी जो रह गए हों ना वो भी इसके अंदर आ जाएं। और अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, और मिक्स करके इसको हम जो है ना पका लेंगे गोश्त को, जब तक कि गोश्त हमारा गल नहीं जाता। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बेल की नोटिफिकेशन को ऑल पे लाजमी क्लिक किया करें ताकि जब भी वीडियो आए आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लोग बताएं कि कुर्बानी के गोश्त से आप लोगों ने कौन सी रेसिपीज़ बनाई हैं, क्या क्या बनाया है, ये मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो जी देखिए तकरीबन इसको पौना घंटा लग गया था गलने के लिए, क्योंकि जो बोटियाँ थी वो छोटी छोटी मैंने काटी हुई थी, और इसमें जो है ना एक हड्डी भी थी, क्योंकि वो गोश्त में हड्डी थी। तो मैंने कहा इसको कहाँ करूँ, तो फेंकूँ क्यों भाई, तो बस इसलिए जो है ना मैंने वो भी डाल दी थी। तो देखिए मैंने इसमें ऑयल कुछ नहीं डाला है, बस जो अपना ही उसके चर्बी लगी हुई थी ना वो मैंने चर्बी ज़्यादा नहीं उतारी, क्योंकि उसी चर्बी से हम इसको जो है ना वो बनाएंगे, तो हमें ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जब आपका गोश्त गल जाए और फिर आप इसको जो है ना किसी फ्राइंग पैन में या कढ़ाई में आप इसको ट्रांसफ़र कर लें। और नीचे जो है ना चूल्हे पे मैंने रख दिया था जी जो होता है चाकोल, जिसको हम सिंधी में कोयला बोलते हैं। तो जी हम इसको जो है ना थोड़ा सा अरोमा देंगे ये वो कोयलों का भी। तो अगर आप इसको बारबेक्यू टच देना चाहें ना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा जो है ना वो बारबेक्यू टच देने के लिए रख दिया था आग पे कोयलों को जलने के लिए, और ऊपर रख दिया था जी ये फ्राइंग पैन, और इसमें मैंने डाल दी थी ये सारा गोश्त। और अब हम इसको करेंगे भूनेंगे। देखिए मैंने इसमें अलग से ऑयल नहीं डाला है, अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़े तो आप जो है ना 1 टेबलस्पून डालिएगा। बस इन्हीं मसालों को जो है ना इन्हीं सारी चीज़ों को हम अच्छे से भूनेंगे, और भून के जो है ना मतलब सिर्फ फ्राई ही करना है ऐसे ही, ताकि जो गोश्त का गला हुआ तो है लेकिन उसमें एक टेस्ट आ जाए और उसका जो लुक है ना वो थोड़ा सा अच्छा आ जाए। तो देखें इसको जो है ना भूनते हुए मुझे हो गया है तकरीबन 5-6 मिनट मैंने इसको भूना है, और इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया था। और बस इसके बाद जो है ना हम इसको दे देंगे वो स्मोक जैसे होते हैं ना, तो हम इसको ऐसे ही कर देंगे। प्लीज़ आप लोग भी हमारी वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करना पता नहीं क्यों आप लोग भूल जाते हो या क्या है कि लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं।
आजकल। तो प्लीज़ जो है ना आप वीडियो को लाइक भी कर दें। जो चैनल पे न्यू आ रहे हैं मेरे सारे भाई बहन, तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये देखिए जी, मैंने जो है ना वो कोयला यहाँ से उठाया था और उठाने में बड़ा ही मसला हो रहा था, लेकिन फिर भी उठा ही लिया था। और बीच में रख दी थी स्टील की जो है ना वो कटोरी, और फिर उसके बाद ये मैंने जो है ना कोयले डाल दिए और ऊपर डाला था थोड़ा सा बस जो है ना वो ऑयल, ताकि इसका धुआं निकले। तो ये बन गई हमारी सी धुएँदार वाली जो है ना वो ये रेसिपी। और अगर आपके पास जो है ना वो ज़्यादा अंगीठी या ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं करने के लिए वो बारबेक्यू, तो आप ऐसे भी जो है ना अपने खानों को बारबेक्यू वाला जो है ना वो टेस्ट दे सकते हैं। बस इसको जो है ना मैंने जब तक इसका धुआं बंद हो गया था ना तब तक मैंने इसको नहीं खोला था, और धुआं जब बंद हो गया था और उसके बाद मैंने इसको खोला तो इसकी खुशबू इतनी ही मज़ेदार थी कि पूरे घर में फैल गई थी। और सच में ऐसे लग रहा था कि हमने जो है ना कोई बारबेक्यू किया हुआ है अलग से। तो देखें जी, बहुत ही मज़ेदार ये बन गई हमारी मज़ेदार सी चटखारा बोटी, आप इसको बोल सकते हैं या बारबेक्यू बोल सकते हैं, या जो भी आप इसका नाम रखना चाहें आप बताइएगा मुझे भी कमेंट्स में कि इसका क्या नाम होना चाहिए। और कैसी लगी आपको ये हमारी मज़ेदार सी रेसिपी, और इसका लुक चेक करें कितनी ही मज़ेदार लग रही है ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैंने जी इसको सर्व कर लिया है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि ये वाली रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ जो है ना वो इस टाइप की रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं बीफ चटखारा बोटी की। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो वो जो है ना मैं आप लोगों को उसका वीडियो जो है ना एंड स्क्रीन पे दे दूँगी, तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और झटपट बनती हैं। घर में जो हमारे मसाले होते हैं ना अमूमन उन्हीं से बन जाती हैं, तो अलग से कुछ आपको लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और जो कुर्बानी का गोश्त होता है उसमें बनाएंगे अगर तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। वैसे वाले गोश्त में भी बनती हैं, लेकिन कुर्बानी के गोश्त की जो है ना वो अलग ही टेस्ट होता है। पता नहीं क्यों होता है, ये बताइएगा। ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। क्या है कि जो कुर्बानी का गोश्त होता है ना, वो बीफ हो या मटन हो, उसमें बहुत ही लज्जत होती है एक अलग ही। तो माशाल्लाह से जी बन गई थी ये हमारी मज़ेदार सी रेसिपी। और फिर उस दिन हमारे पास जो है ना मेरे हस्बैंड के भतीजे आए हुए थे, तो फिर उनको भी हमने खिलाई ये मज़ेदार सी जो है ना ये बीफ चटखारा बोटियाँ। और आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी लाजमी कमेंट करके बताइएगा। ये हमने बनाई थी डिनर में, और आप इसको जो है ना अपने मेहमानों के साथ मेहमानों के लिए बना सकते हैं। डिनर में बनाएं, लंच में बनाएं, जब दिल करे आप जो है ना बनाएं, या फिर शाम को चाय के साथ अगर आपका दिल करे इसको खाने के लिए तो आप तब भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। अगर आपने रात को इसको मैरिनेट करके रख लिया और सुबह आप इसको बना लें तो ये बहुत ही जल्दी बन जाती हैं। तो जी इसके बाद आ गया ये डिनर का टाइम, और डिनर के टाइम पे जो है ना मेरे हस्बैंड बाद में ले आए थे दही, तो मैंने दही का रायता भी बना लिया था और हमने इसको जी इंजॉय किया था। और आप भी इसको बनाएं, खाएं, इंजॉय करें, अपनी फैमिली वालों को इंजॉय करवाएं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और आप लोगों को मैं भी अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। और तब फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ, या फिर किसी प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।